ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है 6 सितंबर 2020। संडे के दिन हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य अर्थात अव्यक्त मुरली सुनते हैं। तो आज दो छोटी छोटी अव्यक्त मुरलियाँ हैं। पहली मुरली में बाप दादा ने रूहानी ड्रिल का महत्व बताया और दूसरी मुरली में बाप दादा ने अमृत वेला जो श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है उसका महत्व बताया। तो हम सभी पहली मुरली सुनते हैं जिस मुरली का शीर्षक है रूहानी ड्रिल। 16 मार्च 86 की ये रिवाइज मुरली है। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार अनादि स्वरूप को अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाप दादा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए ज़्यादा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पार्ट समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। आवाज में नहीं आने चाहिए, यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे ड्रिल अर्थात क्या, मन बुद्धि को जब चाहे जहाँ हम स्थित करना चाहिए उसको ड्रिल कहते हैं। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर सको। जैसे परम धाम में मुझे स्थित करना है मन बुद्धि को, तो वहाँ पर कितना समय मैं रह सकती हूँ। वो फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है।
लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल न हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होंगी, ट्रायल करेंगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होंगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होंगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएंगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी है और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो सब में चारों ओर की बातों में वीन होंगे, तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। हाँ, अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। यहाँ पर बाबा ने पेपर बता दिया है, सिर्फ यहाँ पर बाबा ने टाइम नहीं बताया है, लेकिन पेपर बता दिया है कि कौन सा पेपर आने वाला है। तो जैसे वो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें टाइम बताते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन नहीं बताते। और यहाँ पर बाप दादा ने हम बच्चों को क्वेश्चन बता दिया है। तो यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, और फल है मिलन वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वो दिन कितने प्यारे थे कि बाप दादा सम्मुख मिलने आते थे, है ना। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है ना, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देंगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं,
ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। हाँ, बाप दादा ने कहा सब विशेष हो। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएंगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देंगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है 19 मार्च 86 की, जिसका शीर्षक है अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। गुलाब के फूलों का बगीचा देख रहे हैं, वो भी रूहानी गुलाब। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएंगी? बाप दादा पूछ रहे, जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेंगी उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेश में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहेज वरदान प्राप्त होने का वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलिया तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं।
कौन सा? और वो शब्द है थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। जो कुछ भी होता है हम क्या करते, दिल से बाबा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, है ना। तो कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो शुक्र है, बाबा शुक्रिया। तो ये करने से भी बहुत फायदा होता है। तो ये विधि बाबा ने कहा कि ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ है, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि यह क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही बल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहेज योग भी है। सहयोग सहेज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहेज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहेज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। अब वह शाखाएं भी तना बन गई, उन तना से भी शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकला, सब तना बन गए, और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, थैंक्स बाप दादा। फिर आज की मुरली में बाप दादा का वरदान है, देह भान का त्याग कर। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को भी सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त शिक्षाओं के साथ मधुर शिक्षाएं बाप दादा ने दी है। और रूहानी ड्रिल और अमृत वेले का बाप दादा ने महत्व बताया है। तो रूहानी ड्रिल तो बाबा ने बताया, ड्रिल माना क्या, तो एक्सरसाइज, जो मन की एक्सरसाइज जैसे शरीर के लिए आवश्यक है वैसे मन के लिए आवश्यक है। तो मन और बुद्धि को जब चाहे, जितना समय चाहे हम स्थित कर सके परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, अपने आत्मिक स्वरूप में। जो अलग अलग बाबा ने हम बच्चों को हमारे स्वरूप बताए हैं, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। तो इन सभी स्वरूपों में हम कितना समय रह सकते हैं, वही क्या है, ड्रिल है। और रूहानी ड्रिल बाबा कहते हैं ये चलते फिरते भी आप कर सकते हो, और थोड़ा बैठ करके करते हैं तो बहुत ही मन और बुद्धि कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और रूहानी ड्रिल यूट्यूब पे डाली हुई है, हर दिन की, सोमवार से लेकर के रविवार तक की, बाबा से अलग अलग संबंध के आधार पर और अलग अलग स्वमान को लेकर के बहुत अच्छी रूहानी ड्रिल डाली हुई है। तो आप ज़रूर, मेरा बाबा जो चैनल है, जो आप मुरली सुन रहे हैं, तो इस पर आप वो रूहानी ड्रिल का अभ्यास कैसे करना है वो सुन सकते हैं और कर सकते हैं। तो ज़रूर रूहानी ड्रिल आप सभी करेंगे, सुनेंगे। और दूसरा, जो आज बाप दादा ने हम बच्चों को अमृत वेले का महत्व बताया है कि अमृत वेला माना क्या, जो बाबा ने कहा मन इच्छित फल प्राप्त करने की वेला अमृत वेला है। क्योंकि अमृत वेले के समय भोलेनाथ, भोले भंडारी, भाग्य विधाता बाबा हम बच्चों को वरदान देने के लिए आते हैं, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि यह वेला माना बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। क्योंकि सारा दिन तो हम कर्म में बिजी रहते हैं, कर्मना सेवा में बिजी रहते हैं, तो यही एक समय मिलता है अमृत वेले का। तो इस समय हम बाबा से मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अमृत वेला ज़रूर ज़रूर
करना है, जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। तो रूहानी ड्रिल और अमृत वेला का महत्व आज बाबा ने बताया, और सभी आज की मुरली से स्वमान भी निकालेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम भगवान के बगिया के रूहानी गुलाब, तो इस स्वमान का सारा दिन अभ्यास कर सकते हैं और बहुत सारे स्वमान निकलेंगे। तो आप सभी निकालना, 5 स्वमान तो जरूर निकालना, और भी 5 से भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। कि अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।